दोस्तों, क्या अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले ही किसी फैमिली सेटलमेंट के थ्रू हो गया है, तो उसे चैलेंज किया जा सकता है? इस ग्राउंड पे कि उस फैमिली सेटलमेंट के थ्रू बेटियों को उनका हक नहीं दिया गया है, जो कि उन्हें 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट के बाद मिलना चाहिए था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बेटियों का कोपार्सनरी राइट है क्या? उनको 2005 के अमेंडमेंट के बाद क्या अधिकार मिला था? और क्या एक ऐसा फैमिली सेटलमेंट बेटी द्वारा इस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है कि उस फैमिली सेटलमेंट के दौरान वो नाबालिग थी और उन्हें उनका हक नहीं मिला है? दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद, 30,000 कोर्ट दिल्ली से, और चलिए समझते हैं आज के केस को बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि कोपार्सनरी राइट होता क्या है। हिंदू लॉ में कोपार्सनरी फैमिली का वो हिस्सा होता है जिसे फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलता है। एक कोपार्सनर के पास प्रॉपर्टी का बंटवारा मांगने का पूरा अधिकार होता है। आसान भाषा में समझे तो ये परिवार के वो सदस्य होते हैं जिनका जन्म से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। दोस्तों, अब इस केस को समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या बदलाव किए गए थे। देखिए दोस्तों, 2005 के पहले कोपार्सनरी केवल बेटे को माना जाता था, यानी बेटी को जन्म से कोई पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था। बट 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटी को भी इक्वल अधिकार मिला और उसे भी कोपार्सनरी माना जाने लगा। इस अमेंडमेंट का ये इफेक्ट रहा कि जन्म से बेटी का भी उतना ही हक है प्रॉपर्टी पे जितना बेटे का हक है। दोस्तों, अब समझते हैं हम आज के केस को, जिसका साइटेशन बोर्ड पे है, जिसको देख के आप उस केस की जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के केस में बेटी एक प्लेंटिफ थी जिन्होंने अपने दादा के एचयूएफ पे केस डाला। उनका कहना था कि इस एचयूएफ के बंटवारे के दौरान उनके अधिकारों को ध्यान में नहीं लिया गया है। अब इस एचयूएफ का बंटवारा एक फैमिली सेटलमेंट के द्वारा हुआ था, जो कि 2006 में साइन किया गया था। अब इस केस में बेटी का कहना था कि जब सेटलमेंट साइन किया गया था, तब वो एक नाबालिग थी, और क्या इस सेटलमेंट के थ्रू उनका कोपार्सनरी होने का अधिकार छीना जा सकता है? समझते हैं कि इस केस में विरोधी पक्ष की क्या दलील थी। दोस्तों, ये मामला पहुंचा है हाई कोर्ट ऑर्डर 711 के एप्लीकेशन के चैलेंज को लेके। इस केस में जैसे ही बेटी ने सूट फाइल किया था, उस सूट को चैलेंज करते हुए परिवार के बाकी मेल मेंबर्स ने ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन डाला था। आपको पता होगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड का वो प्रोविजन है जिसके थ्रू सूट को प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही डिसमिस किया जा सकता है, यानी कि उस सूट की ट्रायल और आगे नहीं होगी। अपोजिट पक्ष की सिंपल सी दलील थी कि मामला पहले ही फैमिली सेटलमेंट के थ्रू डिसाइड हो चुका है, और ये फैमिली सेटलमेंट कोर्ट केस के समक्ष हुआ है, और इस वजह से इस फैमिली सेटलमेंट पे एक फाइनलिटी का ठप्पा लग गया है, और अगर इस फैमिली सेटलमेंट को बार-बार खोला जाए, तो ये एक एंडलेस लिटिगेशन होगा। दोस्तों, इस केस में मेजर सवाल कोर्ट के पास था कि क्या बेटी उस राज़ीनामा को चैलेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है। वो राज़ीनामा जो कि तब साइन हुआ था जब बेटी नाबालिग थी, और उस राज़ीनामा के तहत उन्हें कोई भी कोपार्सनरी अधिकार नहीं दिए गए थे पैतृक संपत्ति में। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि जब राज़ीनामा साइन किया गया था, तब बेटी तो उस राज़ीनामा की हिस्सा नहीं थी। जब वो उस राज़ीनामा की हिस्सा ही नहीं, तो वो उस राज़ीनामा के टर्म से बाउंड नहीं है, और इसका मतलब बेटी उस राज़ीनामा को चैलेंज कर सकती है। दूसरी बात कोर्ट ने देखी कि उस राज़ीनामा में 2005 के अमेंडमेंट के प्रावधानों को नहीं फॉलो किया गया है। यानी कि उस राज़ीनामा में बेटी को इक्वल कंपल्सरी राइट नहीं दिया गया था बेटों जितना। और इस वजह से कोर्ट ने इस स्टेज पे 711 की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। यानी कि कोर्ट ने कहा कि ये मामला ट्रायल होने के योग्य है। तो दोस्तों, इस केस से हमारे क्या की टेकअवेज़ हैं? दोस्तों, इस केस से हमारी ये की टेकअवेज़ है कि अगर कोई भी बँटवारा हो, तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंड किया गया था। 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटे और बेटियों का पैतृक संपत्ति पे इक्वल अधिकार है। अगर कोई भी फैमिली सेटलमेंट हो, तो उसमें बेटे और बेटियों को इक्वल अधिकार मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो फैमिली सेटलमेंट कोर्ट में बेटी द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, आई होप आज का छोटा वीडियो आपको पसंद आया हो, और इससे आपको कोपार्सनरी राइट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के 2005 के अमेंडमेंट के बारे में सीखने को मिला हो। आज जिस केस को हमने डिस्कस किया है, उसकी साइटेशन डिस्क्रिप्शन में है, और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।